गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत के महान शिक्षाविद। इसके पहले हमने आपको स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं और वनस्पति वैज्ञानिक पढ़ा दिया है। उसके पहले भी जितने चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं बेटा, वो सब आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा? क्योंकि कभी भी स्कूल से नोटिस जा सकती है कि आपको सारी कॉपियां सबमिट करनी होंगी, तो आप लोग अपना पूरा वर्क कंप्लीट रखिएगा टाइम टू टाइम। चाहे वो महान व्यक्तित्व हो, ग्रामर हो, मंजरी हो, ये सब आप अपना तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबके पीडीएफ आप सबके पास हैं बेटा। तो आप उसके सारे क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक कि संस्कृत में भी जितना भी आपको लगभग चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं, वो कम आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके सारे क्वेश्चन आंसर, शब्द रूप, धातु रूप, जितना भी पढ़ाया गया है उसको कंप्लीट करा लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा? आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इसका भी जब ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसका पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही, उसे भी आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना बेटा? तो चलिए हम पढ़ते हैं भारत के महान शिक्षाविद। इस चैप्टर में दो शिक्षाविदों के बारे में बताया गया है। पहला पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरा सर सैयद अहमद खां के बारे में। ये दोनों हमारे देश के महान शिक्षाविद थे, जिनके अथक प्रयासों से ही कई विश्वविद्यालयों का निर्माण भी हुआ था, ठीक है ना बेटा? तो चलिए हम पढ़ते हैं ये चैप्टर। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के महान शिक्षाविद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे देश में समय समय पर अनेक विद्वान पैदा होते रहे हैं। इन विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनेक कार्य किए। सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक मनीषियों ने अमूल्य योगदान दिया। ऐसे ही शिक्षाविदों में पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सर सैयद अहमद खां का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन दोनों लोगों का नाम किसका? मदन मोहन मालवीय जी का और सर सैयद अहमद खां को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, ठीक है? आइए पहले हम पढ़ते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में। इनके पिता वृजनाथ मालवीय ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई थी। इसके बाद इन्हें विद्या धर्म प्रवर्धिनी में प्रवेश दिलाया गया, ठीक है? स्कूल के ही नाम होंगे। मदन मोहन अत्यंत मेधावी छात्र थे, अतः इन्हें शिक्षकों का भरपूर स्नेह मिलता था। इसी विद्यालय के शिक्षक देवकी नंदन जी की मालवीय के व्यक्तित्व को निखारने में प्रमुख भूमिका रही। इन्हीं की प्रेरणा से वे एक कुशल वक्ता बने। वक्ता मीन्स बोलने वाले, ठीक है? मालवीय जी के घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इनके पिता बड़ी कठिनाई से इन्हें स्नातक तक शिक्षा दिला पाए। घर की दशा को देखते हुए मालवीय जी ने सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना आरंभ कर दिया। अपनी अद्भुत वक्तृता मतलब बोलने की क्षमता एवं शिक्षण शैली के कारण वे अच्छे एवं लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हो गए, ठीक है? क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते थे और जो उनकी शिक्षण शैली थी वो बहुत अच्छी थी। मालवीय जी ने भारतीय समाज की गरीबी को समीप से देखा था। वो उनके पास बताया ना कि उनकी घर की हालत अच्छी नहीं थी। आरंभ से ही उनके मन में समाज सेवा की भावना भर गई थी। वे लोगों की सहायता विभिन्न प्रकार से करते थे। उनका दृढ़ मत था कि भारत की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ की जनता शिक्षित और प्रबुद्ध हो। क्या हो? शिक्षित हो। शिक्षित मतलब जब तक किसी चीज के बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तथा उनका अपना शासन हो। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का ही एक अंग मानते थे। धर्म क्या है? देशभक्ति का ही एक अंग है। वे धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। वे देश की प्रगति एवं उत्थान के लिए, प्रगति मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान मतलब और उसको ऊपर उठाने के लिए सर्वस्व त्याग एवं समर्पण की भावना के पोषक थे। सन 1902 में
संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव में मालवीय जी सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी सूझबूझ, लगन और निष्ठा के कारण उन्हें यहाँ भी पर्याप्त सम्मान मिला। 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी रहे। 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ उन्होंने खुलकर भारतीय पक्ष को सम्मेलन में प्रस्तुत किया। उन्होंने सम्मेलन में सांप्रदायिकता का विरोध किया और सामाजिक सद्भाव तथा समरसता पर जोर दिया। समरसता का मतलब होता है कि सभी एक बन के रहें। मालवीय जी देश से निरक्षरता मतलब जिसे अक्षर ज्ञान न हो से निरक्षर कहते हैं। निरक्षरता मतलब लोगों को शिक्षा देना और उनको जागरूक बनाना अनिवार्य था। मालवीय जी देश से निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति के लिए आधारशिला मानते थे। अतः उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि स्त्रियां भी उस समय की शिक्षित हों। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को साकार करने के लिए उन्होंने एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से धन मांगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पुण्य कार्य में सहयोग किया। तत्कालीन काशी नरेश ने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। अपनी ईमानदारी, लगन एवं परिश्रम के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। सन 1918 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। जितने विषयों के अध्ययन की यहाँ व्यवस्था है उतनी एक साथ शायद कहीं हो। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना हिंदी के देश की उन्नति संभव नहीं है। कि पूरे जीवन अथक परिश्रम करने वाला भारत माँ का यह सपूत 1946 ईस्वी में सदा के लिए सो गए। अपनी कीर्ति के रूप में मालवीय जी भारतीयों के मन में आज भी जीवित हैं। समझ में आया बेटा इनके बारे में? ये मदन मोहन मालवीय जी एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने लगन और परिश्रम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो चाहते थे कि हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली के एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार में 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम मीर मुक्ति तथा माता का नाम मीर अजीजुन्निसा बेगम था। इनकी शिक्षा अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी के अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा हुई। प्रतिष्ठ मतलब होता है कि सम्मान प्राप्त। उन्होंने ज्योतिष, तैराकी तथा निशानेबाजी का भी अभ्यास किया। इन सब चीज़ों का भी उन्हें ज्ञान था। सर सैयद अहमद खां पहले मुगल दरबार में नौकरी करते थे। बाद में मुगल दरबार छोड़कर वह अंग्रेजों की नौकरी करने लगे। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वे सन 1876 ईस्वी में बनारस के स्मॉल काज कोर्ट के जज पद पर सेवानिवृत्त हो गए। मतलब वो जज बने। अंग्रेजों ने इनकी सेवा एवं निष्ठा को देखते हुए इन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। विभूषित किया मतलब सम्मानित किया। अहमद साहब मितव्ययी थे। मितव्ययी का मतलब होता है काफ़ी सोच समझ के किसी चीज़ को खर्च करने वाले। अपने वेतन का अधिकांश भाग अपनी माँ के पास भेज देते ताकि परिवार का खर्च चलता रहे। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पास से देखा था और इस पर एक पुस्तक असबाबे बगावते हिंद, भारतीय विद्रोह के कारण लिखकर यह बताया कि इस विद्रोह का कारण क्या थे। उनकी दृष्टि में विद्रोह का मूल कारण भारतीयों को कानून बनाने से दूर रखना था। जब ये हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। उन्हें पता था क्योंकि जब ये कानून बना था तो भारतीयों को उसमें शामिल अंग्रेजों ने नहीं किया था। वे एक विचारक और चिंतक थे। उन्होंने देखा भारतीय मुस्लिम समाज दिशा निर्देश के अभाव में निरंतर पिछड़ता जा रहा है।
वे इस्लाम धर्मानुयायियों में बौद्धिक चेतना प्रदान कर उन्हें नई दिशा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तहजीबुल इखलाक नामक पत्रिका निकाली। उनकी निकाली हुई पत्रिका का नाम क्या था बेटा? तहजीबुल इखलाक। इनका कहना था कि धर्मशास्त्री ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने उस समय प्रचलित पारंपरिक शिक्षा नीति का विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना को उजागर करना एवं उसके व्यक्तित्व का निखार करना है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के विकास के लिए सर अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली। वो चाहते थे कि शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इनमें मुरादाबाद का एक फारसी मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ आदि प्रमुख हैं। इन जगहों का उन्होंने क्या किया? संस्थाएं खुलवाई। किसके लिए? शिक्षा के लिए। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने मुहम्मदम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। सन 1873 में एक अन्य समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना करना था। इस कॉलेज के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों ने चंदा दिया। इस प्रकार 1875 ईस्वी में मुहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना हुई। 1875 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी बेटा? मुहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जो अलीगढ़ में है। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। भारतीय समाज के लिए सैयद अहमद खां की यह अमूल्य देन है। कौन सी? मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में है। मुक्त विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सौहार्द के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता था। सर्वत्र मतलब सभी तरफ। अंग्रेज सरकार ने प्रसन्न होकर इन्हें नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया KCSI की उपाधि तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 25 मार्च सन 1898 को इस शिक्षाविद का निधन हो गया। जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों लोगों के बारे में पढ़ा, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में और सर सैयद अहमद खां के बारे में। बेटा एक बार आप इस चैप्टर को जरूर रीड कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये सर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में और सर सैयद अहमद खान, इन दोनों लोगों के बारे में बेटा आप एक बार ये चैप्टर पूरा अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।